फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज का व्लॉग स्टार्ट हो रहा है सुबह की 4:20 से। हाँ जी, आज मैं जल्दी उठ गई थी क्योंकि आज मुझे बेटे के लिए लंच भेजना था और कई दिन हो गए थे उसे गए, तो उसके स्नैक्स वगैरह जो मैंने बनाकर भेजे थे वो भी ख़त्म थे। इसलिए सुबह जल्दी उठी। और जल्दी उठने का फ़ायदा देखो, कितने अच्छे मौसम में कितनी अच्छी हवा चल रही है और इसको देखने का, सुबह का जो पीसफुल एरिया होता है उसको देखने का मौका मिल जाता है जब हम सुबह जागते हैं। तो उठते ही सबसे पहले तो मैं पी रही हूँ पानी। ये आपको जैसे पता ही है कि मैं 1 से 1.5 गिलास पानी पी लेती हूँ बिना ब्रश किए, और सिप सिप करके ये पानी पीती हूँ क्योंकि जो मुँह का सलाइवा होता है वो हमारे पेट में जाता है और उसका जो बेनिफिट होता है मुँह के सलाइवा का, यानी कि मुँह की लार का, वो अनगिनत है। उसका मतलब कहते हैं ना कि बड़ी से बड़े मर्ज़ की एक दवा होती है, उसी तरह से हमारे मुंह का वो बासी थूक यानी कि बासी लार जो होती है वो जब हमारे पेट में जाती है तो हमारे हेल्थ को बहुत ज़्यादा बेनिफिट देती है। पहले के लोग तो ये भी कहा करते थे कि अगर आपके चेहरे पे कहीं फुंसी हो गई है या आपके डार्क सर्कल्स हैं तो आप उस सलाइवा को सुबह अपनी जीभ के उस थूक को अगर उस पर लगाएंगे तो वो भी बिल्कुल साफ़ हो जाएगा। तो इसके बहुत ज़्यादा बेनिफिट हैं। तो आप एक ज़्यादा कुछ नहीं तो कम से कम 1 से 1.5 गिलास पानी सुबह बासी मुँह ज़रूर पीजिए। इससे आपकी गट हेल्थ अच्छी होगी और भी बहुत सारे ऐसे बेनिफिट्स हैं जो आपको मिलेंगे। तो अब पानी पीने के बाद मैं पहुंच गई किचन में। आज मैं बना रही हूँ पनीर की सब्ज़ी, क्योंकि बेटे की डिमांड थी कि मम्मा पनीर ही भेजना। तो इसके लिए सबसे पहले थोड़ा सा मस्टर्ड ऑयल डाला है, बिल्कुल थोड़ा सा यूज़ करती हूँ, और फिर इसमें मैंने ये पिसे हुए प्याज डाल दिए। इनको मैंने मिक्सी में अच्छे से पीस लिया था। अब क्योंकि प्याज थोड़ा सा पानी छोड़ देते हैं, इसलिए अब इसको अच्छे से भून लूँगी ताकि ये पानी सारा सूख जाए। तो अच्छी तरह से ये भुनने लगा है, बिल्कुल तेज़ फ्लेम मैंने रखी हुई है। तो धीरे धीरे करके इसको मैं अच्छे से भून लूँगी। और जब इसका पानी सूख जाएगा और प्याज थोड़े से थिक हो जाएंगे, हल्के से ब्राउन होने लग जाएंगे, तो हम इसमें डाल देंगे टमाटो प्यूरी। वैसे तो पनीर की सब्ज़ी कई तरीके से बनती है, मैं भी कई तरीके से बनाती हूँ, लेकिन ये वाली जो तरीका है ये मेरा फेवरेट है क्योंकि जल्दी भी बन जाता है और काफ़ी टेस्टी बनता है। अब इसमें देखिए पानी सूख गया है, मैंने डाल दिया है टमाटो प्यूरी और अब इसको भी मैं अच्छी तरह से मिला लूँगी। आप भी एक बार इस तरीके से पनीर की सब्ज़ी बनाना, बहुत ही टेस्टी ये सब्ज़ी बनती है और जल्दी भी बन जाती है। जैसे इसकी आधी प्रिपरेशन आप रात को करके रख दीजिए तो सुबह अगर आपको टिफ़िन में देनी हो तो क्विक और टेस्टी सब्ज़ी का एक रामबान इलाज है ये। और अब इसको टमाटर को अच्छी तरह से भून देंगे, और जब तक मसाला अच्छे से नहीं भुने तब तक उसमें और चीज़ें ऐड ऑन करने में मज़ा नहीं आता, क्योंकि वो अच्छे से फिर पकती नहीं है। अब ये टमाटर की भुनने के बाद मैंने इसमें डाल दिया हल्दी, नमक और मिर्ची। बस बेसिक से ही मसाले डाले हैं, ज़्यादा जैसे तेज़ मसाले होते हैं वो मैंने इसमें नहीं डाले हैं। हाँ, पनीर डालने के बाद थोड़ा सा गरम मसाला इसमें ज़रूर डाल देती हूँ, वो भी बिल्कुल टीस्पून होता है वो। अब इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। और अब जब ये पानी अच्छे से सूख गया है, ये ड्राई मसाले भुन गए हैं, तो हम इसमें डाल देंगे घर की मलाई, जो दूध से मैं निकाल के इकट्ठी कर लेती हूँ, वो 2 चम्मच मैंने डाल दी है। अगर आपके पास मलाई ना हो तो आप फ्रेश क्रीम का यूज़ कर सकते हैं, जो रेडीमेड मिलती है, डब्बा बंद आती है मार्केट में, अवेलेबल ईजिली हो जाएगी, आप उसका भी यूज़ कर सकते हैं। तो वो इसमें 2 चम्मच डाल दीजिए और इसको अच्छी तरह से भून लीजिए। और फिर इसमें डाल दीजिए 1 चम्मच बेसन, और बेसन को भी अच्छी तरह से भून लीजिए। थोड़ी सी कसूरी मेथी इसमें ऐड कर देंगे, उससे इसका फ्लेवर काफ़ी इन्हेंस हो जाएगा। और इसको अच्छी तरह से भूनते चले जाएंगे लगातार चलाते हुए। अब बिल्कुल लो फ्लेम कर देंगे और इसको थोड़ी सी देर के लिए पकने देंगे। इधर मैंने साइड बाय साइड लगा लिया है आटा, और अपना और हस्बैंड के ब्रेकफास्ट का आटा भी मैंने लगा दिया है अभी, क्योंकि 8 बजे के करीब, 8:30 बजे के करीब हम भी ब्रेकफास्ट कर ही लेते हैं। तो आटे को जब अच्छी तरह से लोच लगा के बनाया जाता है तो काफ़ी अच्छी इसकी रोटियां बनती हैं। और अगर आटे को आप लगाकर 10 मिनट के लिए पहले रख दीजिए अच्छे से लोच बनाकर, और फिर उसके बाद अगर इसकी रोटियां सेकते हैं, एक तो आपको वो गैस नहीं बनाती हैं और दूसरा काफ़ी टेस्टी, काफ़ी सॉफ्ट इसकी रोटियां बनती हैं। अब ये मसाला भी अच्छे से भुन गया है। अब हम इसमें डाल देंगे थोड़ा सा पानी, क्योंकि काफ़ी ड्राई हो गया है मसाला, और इसमें धीरे धीरे करके पानी डालेंगे। पहले थोड़ा सा पानी डालेंगे और अच्छे से मिक्स कर लेंगे, और फिर इसको थोड़ा सा भून लेंगे, और फिर ऐसे ही धीरे धीरे करके, ये 1 गिलास मैंने पानी लिया था और धीरे धीरे करके मैंने सारा इसमें ऐड ऑन कर दिया है, और एक थिक सी ग्रेवी हमारी रेडी हो गई है। तो पूरा गिलास जब इसमें पानी आ जाएगा, एक बार इस मसाले को हम बॉयल सा कर लेंगे, थोड़ा सा सेक लेंगे, और फिर उसके बाद हम इसमें ऐड कर देंगे पनीर। ये देखिए 1 गिलास पानी था और धीरे धीरे करके मैंने इसको सारे को इसी में मिक्स कर दिया है। इधर आटा भी लग गया है
और काफ़ी सॉफ्ट, काफ़ी अच्छा आटा लगा है। इसको हम थोड़ी देर के लिए ढक देंगे। साइड बाय साइड हम काट लेंगे पनीर, और पनीर आप शेप अपनी अकॉर्डिंग काट सकते हैं। मैं इसको आड़ी टेढ़ी शेप ही काटती हूँ, क्योंकि जैसे जो बाहर रेडीमेड वाले हलवाई के हाथ का जो पनीर होता है वो भी ऐसे ही रफली कटा होता है, तो उसी तरह से काटती हूँ। काफ़ी अच्छा इसका फ्लेवर आता है और बिल्कुल रेडीमेड वाली जो शाही पनीर की सब्ज़ी आती है वो लगती है। और इसमें सारा पनीर डाल दूँगी, और बच्चों को ऐसे ही पसंद है, स्क्वायर शेप में इसकी नहीं काटती हूँ। इसमें अच्छी तरह से मिक्स कर देंगे ताकि अच्छे से सारा मसाला जो है वो पनीर के ऊपर कोट हो जाए। और बस इसको 1 से 2 मिनट और सिम पर हम पकाएंगे। बस हमारी सब्ज़ी है बिल्कुल रेडी। और इसको मैं थोड़ा सा ठंडा होने के बाद टिफ़िन में डाल दूँगी, और जो बाकी की बची हुई सब्ज़ी है उसको अपने लिए भी अलग से टिफ़िन में निकाल कर इस कढ़ाई को धोने के लिए रख दूँगी। तो बहुत ही टेस्टी ये सब्ज़ी बनती है, और देखिए कितनी आसानी से बन गई। साइड बाय साइड आपका और काम होता रहा, और आपकी पनीर की सब्ज़ी बनकर बिल्कुल रेडी है। तो बेटे का लंच अब मैं पैक कर रही हूँ। लंच देने के बाद अब मैं निकल चुकी हूँ बाहर घूमने के लिए। 6 बज गए हैं, और ये देखिए चिड़िया, जो इनका अलार्म 6 बजे ही बज जाता है, बिल्कुल 6 बजे ये जाग जाएंगी, और कम से कम 15-20 मिनट या आधा घंटा यहाँ तक आपस में बातें करेंगी, और फिर यहाँ से चली जाएंगी। फिर ये इनकी रवानगी शाम को ही होती है। मैं निकल चुकी हूँ घूमने के लिए, और काफ़ी ठंडा मौसम है, क्योंकि धीरे धीरे मौसम में फ़र्क आ रहा है। दिन में तो धूप हो जाती है, गर्मी होती है, लेकिन सुबह शाम का मौसम बहुत ही अच्छा, बहुत ही ठंडा होता है। और देखिए काफ़ी चलती हुई ये सड़क है। इसमें बहुत सारे व्हीकल्स दिन में चलते हैं, लेकिन फ़िलहाल इसमें कोई भीड़ नहीं है, कोई किसी तरह का पोल्यूशन नहीं है, अच्छा एटमॉस्फेयर है। तो इसी तरह के एटमॉस्फेयर में आपको सुबह घूमना चाहिए। अब मैं घूमती थी सुबह 5 साढ़े 5 बजे के करीब, लेकिन जैसे बीच में बच्चों का कोई काम आता था तो मैं लेट हो जाती थी, और आने में फिर आलस करती थी, तो मैंने अब अपना टाइमिंग चेंज कर दिया है। तेज़ तेज़ मैं चल रही हूँ, और सुबह तेज़ चलने के बहुत सारे फ़ायदे होते हैं। एक तो हमारे पैरों की एक्सरसाइज तो हो ही रही है, साथ ही जैसे हम चलते हैं तो तेज़ तेज़ हाथों को हिलाते हुए चलते हैं, हमारे हाथों की भी पूरी एक्सरसाइज होती है। साथ ही हम पूरी बॉडी हमारी मतलब मोशन में ही रहती है, तो एक अच्छी एक्सरसाइज है। अगर आप वॉक सुबह करते हैं, और कोशिश कीजिए कि आप रिस्क वॉक कीजिए। इस तरह की रिस्क वॉक करने से आपका पूरे बॉडी की एक्सरसाइज हो जाती है। और ये देखिए ये रोड है, इसमें एक तरफ सारे जामुन के पेड़ लगे हुए हैं, और इससे आगे जो रोड आपको दिख रही होगी उसमें सारे नीम के लगे हुए हैं, यानी कि सिमेट्री करके सरकार ने यहाँ लगवाए हुए हैं। तो बहुत ही अच्छा माहौल है यहाँ, बहुत अच्छा। सारे पक्षी आपस में बातें कर रहे हैं, तो चहचहाट की आवाज़ सुन रही है। और ये देखिए कितने बड़े बड़े से जामुन के पेड़ लगे हुए हैं। यहाँ से कच्ची पत्तियाँ मैं जामुन की ले लेती हूँ। अभी तो नीचे कच्ची पत्तियाँ नहीं है, शायद कटिंग करवा दी है पेड़ की, तो काफ़ी ऊंची पत्ती है, वो हाथ नहीं आ रही है। तो ये देखिए इधर नीम है, नीम की 1-2 पत्तियाँ लेंगी, और उसको मैं चबाती हुई आगे की तरफ बढ़ूँगी। तो ये देखिए इस पेड़ के नीचे थोड़ी सी नीची मुझे मिली है नीम की पत्ती, अब इसको मैं तोड़ लूँगी। और सुबह जब हम घूमते हैं तो हमें लंबी सांस खींचते हुए घूमना चाहिए। लंबी सांस लीजिए नाक से, और फिर लंबी सांस को ही आप मुंह के बल छोड़िए। मतलब इससे आपका एक जो आप भ्रामरी प्राणायाम करते हैं वो हो जाता है, और आपको काफ़ी ज़्यादा मतलब हेल्थ बेनिफिट होते हैं। और ये देखिए सूर्य की लालिमा भी दिखने लग गई है। इस तरह से सारे पक्षियों की चहचहाट सुन रही है। तो हमारा जो ये बंद घरों में हम पूरा दिन घुसे रहते हैं, हमें इनसे बाहर निकलना चाहिए, सुबह की वॉक करनी चाहिए पॉसिबल हो तो, ताकि हमें ज़्यादा से ज़्यादा बेनिफिट्स मिल सकें, और हमारा शरीर हेल्दी रहे। अब ये मैं घर पहुंच गई हूँ, और ये मैंने बाहर जानवरों के पानी के लिए एक टब रखा हुआ है। गाय वगैरह, डॉगी वगैरह इसमें पानी पी लेते हैं। कई दिनों से इसे नहीं भर रही थी, क्योंकि लगातार बारिश हो रही थी, लेकिन अब गर्मी होने लग गई है दिन में, तो इसको मैं भर दूँगी अब। इसकी पहले मैं सफाई कर रही हूँ। इसके अंदर काई हो जाती है, और रोड का घर है तो मिट्टी वगैरह इसमें इकट्ठी हो जाती है, तो उसको सबको मैं ये जो पेंट की पत्ती होती है इससे साफ़ कर रही हूँ। बहुत आसानी से इससे साफ़ हो जाती है, सारी काई वाई डस्ट वगैरह सब हट जाती है। बस इसको साफ़ करके अब मैं भर दूँगी पानी इसमें। और ये सीमेंट की बनवा रखी है, काफ़ी अच्छा टब है, काफ़ी मज़बूत भी है। बस इसको साफ़ करके अब मैं आ गई हूँ अंदर, और अब मैं अपने करूँगी प्राणायाम। मेनली जो प्राणायाम मैं करती हूँ वो मैं आज आपसे शेयर करूँगी। और सबसे पहले तो मैं कर लेती हूँ भस्त्रिका प्राणायाम। इसमें आप गहरी सांस खींचेंगे और गहरी सांस छोड़ेंगे, मतलब कि पूरी अंदर तक आप सांस को पहले भर लीजिए, और फिर धीरे धीरे करके उस सांस को छोड़िए। इससे क्या होगा कि आपके लंग्स तक पूरी ऑक्सीजन, जितनी ऑक्सीजन आप पूरा दिन में नहीं ले पाते, अगर आप 5 मिनट भस्त्रिका प्राणायाम कर लेते हैं तो उससे ज़्यादा ऑक्सीजन आप
गेन कर सकते हैं और अपने जो इंटरनल ऑर्गन है उनको आप काफ़ी ज़्यादा हेल्दी बना सकते हैं। ये देखिए वो पेड़ जो काफ़ी बढ़ गया था, अब इसको मैंने कटिंग कर दी है और ऊपर से मैं इसको बोनसाई का लुक देने की कोशिश कर रही हूँ। जितनी भी नई पत्तियाँ आएंगी उनको मैं निकाल दूँगी। और मैं करने लगी हूँ कपालभाति। ये 5 योगासन है, प्राणायाम है जो मैं सुबह ज़रूर करती हूँ, चाहे मुझे एक्सरसाइज करनी हो या ना करनी हो। और इन सभी के इतने ज़्यादा हेल्थ बेनिफिट्स हैं जिसको हम अनगिनत कह सकते हैं। और उसके बाद मैंने किया अनुलोम विलोम। आपके कोलेस्ट्रोल को ये घटाते हैं, आपके हार्ट की हेल्थ को अच्छा रखते हैं, आपकी ब्रेन की हेल्थ को अच्छा रखते हैं। मतलब कि अगर ये 5 प्राणायाम का पैकेज आप कर लेंगे तो आपको किसी तरह की मेडिसिन लेने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी और आपकी बॉडी बिल्कुल हेल्दी और एनर्जेटिक बनी रहेगी। इसमें आप अनुलोम विलोम में राइट साइड से सांस खींचेंगे और लेफ़्ट से छोड़ेंगे, फिर लेफ़्ट से ही खींचेंगे और आप राइट से छोड़ेंगे। इस तरह से आप इसको करेंगे। अगर मान लीजिए आपको लंबे समय तक जुकाम भी रहता है तो आप अनुलोम विलोम 10-10 मिनट करना शुरू कीजिए, आपका जुकाम भी बिल्कुल ठीक हो जाएगा। कई बार डॉक्टर कहते हैं कि हड्डी बढ़ गई है नाक की, तो वो इससे बिल्कुल ठीक हो जाएगी। अब मैं आ गई हूँ अंदर क्योंकि बाहर बहुत ज़्यादा मच्छर काट रहे थे। अगला प्राणायाम करेंगे यहाँ। अब मैं करूँगी उज्जाई प्राणायाम। लेडीज़ में अधिकतर थायराइड की प्रॉब्लम हो जाती है, तो इससे वो बिल्कुल ठीक हो जाएगी। इसमें आपको गहरी सांस अपने गले के थ्रू खींचनी है और उसमें एक साउंड आएगा और आपकी ये वाली जो गले की नाड़ियाँ होती हैं वो खींचेंगी और फिर राइट नोक को बंद करके लेफ़्ट से छोड़ना है। देखिए आपको दिखाती हूँ। इस तरह से अगर आप ये प्राणायाम दिन में 5 बार करती हैं तो आपका थायराइड बिल्कुल क्योर हो जाएगा। अब हम कर रहे हैं भ्रामरी प्राणायाम। ये तो बहुत ही ज़्यादा बेनिफिशियल है। आपको स्ट्रेस की प्रॉब्लम है या आपको डिप्रेशन हो रहा है, अगर आप भ्रामरी प्राणायाम करेंगे तो आपको बहुत ज़्यादा रिलीफ मिलेगा। इसमें आपको सांस अंदर की तरफ भरनी है और दोनों उंगलियों को अपने आँखों के ऊपर रखना है और फिर उसके बाद कानों को बंद कर लेना है अपने अंगूठों की हेल्प से और फिर ओम की ध्वनि के साथ उस सांस को भरी हुई को छोड़ना है। इसी तरह से 8 से 10 बार कीजिए और फिर दोनों हाथों को आपस में रब करते हुए घर्षण पैदा करके अपने सारे फेस पर, आँखों पर और गर्दन पर, सब पर आप अच्छी तरह से इसको फेर लीजिए। बहुत ज़्यादा रिलीफ, बहुत ज़्यादा आपको स्ट्रेस फ्री महसूस होगा, बहुत ही रिलैक्स आपको लगेगा। तो ये 4-5 प्राणायाम हैं, इनको अगर आप डेली कर लेंगे तो आपको बहुत ज़्यादा हेल्थ बेनिफिट होंगे। इसके बाद मैं करने लगी अपनी सर्वाइकल की एक्सरसाइज जो मैंने आपसे शेयर की हुई है। तो ये प्राणायाम मैं डेली करती हूँ और सर्वाइकल की एक्सरसाइज करती हूँ। तो अगर आप भी इसको अपनी लाइफस्टाइल बना लेंगे तो आपको भी जो आप डिफरेंट तरह की आप प्रॉब्लम्स फेस कर रहे हैं उनसे निजात मिलेगा। अब आप सोच रहे होंगे कि मैं आपको फेस तो शो नहीं कर रही हूँ तो आपका योग कैसे समझ आएगा। तो देखिए मैंने अपने आप से प्रॉमिस किया था कि जब तक मैं अपनी 1K यूट्यूब फैमिली नहीं बना लूँगी मैं फेस शो नहीं करूँगी, मतलब कि आप लोगों से फ़ेस टू फ़ेस नहीं मिलूँगी। तो मेरा भी बहुत इच्छा है कि मैं आप लोगों से फ़ेस टू फ़ेस मिलूँ। तो इसके लिए फटाफट से मेरी फैमिली में ऐड होना चाहिए। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और 1K की मेरी फैमिली कंप्लीट कीजिए। तो इस तरह की और वीडियो मैं ताकि आपके लिए लाती रहूँ, मुझे मोटिवेशन मिलता रहे और मैं आपसे वो सब चीज़ें शेयर करूँ जो मैं एक्सपीरियंस करती हूँ। तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, मेरी फैमिली को 1K बनाने में मेरी हेल्प कीजिए। तो जी अब मैं आ गई हूँ किचन में और लग गई हूँ किचन के काम में। तो आज सुबह बेटे के लिए नाश्ते के लिए मैंने लहसुन के पराठे भेजे थे, उसे अच्छे लगते हैं। तो हस्बैंड कहने लगे मैं भी वही खाऊंगा, तो ये मैंने उनके लिए प्रिपेयर किए हैं। नॉर्मली ये पराठे नहीं खाते हैं बट कभी कभी ओकेजनली इनको अच्छे लगते हैं, मन कर जाता है तो ये खा लेते हैं। वो भी लहसुन के ज़्यादा प्रेफर करते हैं। इधर मैंने चाय चढ़ा दी है और इधर बना रही हूँ मैं पराठे। अब इनके पराठों पर मैं ज़्यादा ऑयल नहीं लगाती हूँ क्योंकि ये कम पसंद करते हैं और ज़्यादा ऑयल अगर हम लगाते भी हैं तो हमें नुकसान ही करता है। तो इस तरह से हल्का सा ऑयल लगा के मैं पराठा बना देती हूँ और उसके ऊपर लगा देती हूँ बटर, जो कि टेस्टी भी बहुत लगता है और इसके काफ़ी हेल्थ बेनिफिट्स भी होते हैं क्योंकि बटर को एक हेल्दी वर्जन माना गया है घी का। तो घी अगर जो नहीं खा सकते हैं वो थोड़ी बहुत मात्रा में बटर खा सकते हैं। तो मैंने भी अपना नाश्ता डाल लिया है। मैं ले रही हूँ रोटी सब्जी और साथ में 1 कप चाय क्योंकि मैं वेट लॉस की जर्नी में हूँ, आप लोगों को बताया हुआ है और मैंने ऑयली खाना बिल्कुल छोड़ा हुआ है। तो ये थी मेरी आज की वीडियो। कैसी लगी आपको प्लीज़ मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना और वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और हाँ बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल मत भूलना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक ओके टाटा बाय एंड हैव अ नाइस डे।